निश्चित रूप से ऊर्जा का संकट केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में अभी एक तरह से वो उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस पर अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे सिविल एरियाज में भी हो रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन हो रहा है। एक अच्छी पहल है, और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत प्रारंभ से ही, भारत की नीति भी रही है कि संवाद ही किसी भी समस्या का समाधान है। और जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, कल इसके बारे में चिंता जाहिर की गई है। और ये मैं कह सकता हूँ करीब 22 देशों ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो ओपन करने की बातें हो रही है कि सारे लोगों को किया जाए। तो एक इसका केवल दो देशों के बीच नहीं है, इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ शांति या वार्ता ही एक रास्ता है। और भारत अगर बात कर रहा है तो भारत की नीति हमारी रही है, इसी कदम में हम आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, केवल ब्रिक्स की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो G7 से लेके जितने बड़े जो कंट्री हैं, या फिर यूएनओ का जो अपना है, यूएनओ को सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है, संवाद ही समस्या का समाधान है। और ये हम लोग तो शुरू से शांति के ये रहे हैं, दूत रहे हैं भारत। तो भारत को पहल करनी चाहिए। और क्योंकि खाड़ी देश में हमारे काफ़ी लोग हैं, हमारे आर्थिक चीज़ें वहाँ से बहुत लोग अपना वहाँ जीवन यापन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईंधन का करीब 80% हम सारी चीज़ें ऊर्जा का वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए शांति मस्ट है।